आनंद राठी जो एक ब्रोकरेज फर्म है, उनके फंडामेंटल रिसर्च के हेड ने यहाँ पर बात बोली है, नरेंद्र सोलंकी उनका नाम है। उन्होंने यहाँ पे क्लियर बोला है भैया इन्वेस्टर्स को होल्ड करना चाहिए स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए पोस्ट लिस्टिंग में। लगी अभी की आप बात कर लो तो भैया आपको होल्ड करना चाहिए। क्यों होल्ड करना चाहिए उसका भी रीजन उन्होंने दिया। स्ट्रेटेजिक लोकेशन इनके पास है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, उसके अलावा भैया एक्सपेंशन प्लान भी है इनके पास जो कि इसकी लॉन्ग टर्म स्केलेबिलिटी को दर्शाता है। इसलिए यहाँ पे रिकमेंड किया गया है सोलंकी जी के द्वारा कि भैया आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर पहले ये समझ लेते हैं शेयर गिरा क्यों था। ठीक है, आपके पास किस शेयर पे ये भाव पे किस शेयर है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई करेंगे भैया एक दूसरे का हेल्प करने का। ठीक है, आपको भी हेल्प मिलेगी और कमेंट सेक्शन भी खोल के देख लेना एक बार। ठीक है, आपस में भी आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, आओ देखो पूरा कम्युनिटी की तरह रखेंगे। ठीक है, कोई भी मैं आपको यहाँ पे फ्रॉड सजेशन तो देता नहीं हूँ। ठीक है, इसलिए मेरे को कोई डर नहीं है आप कमेंट सेक्शन में क्या लिखते हैं। ठीक है, तो द स्टॉक लिस्टेड एट 141। ठीक है, पहले ये समझो गिरा क्यों था। मैं शॉर्ट में बताता हूँ, आप चाहो तो ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया हुआ, तो मैं आपको ज्यादा वो नहीं विस्तार में नहीं बताऊंगा, सीधे बताता हूँ। 39% प्रीमियम पे स्टॉक लिस्ट हुआ था। एक्सपेक्टेशन क्या थी 30% की। ठीक है, कितने पे खुला 39% पे जाके लिस्ट हो गया था। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे 8-9% का जो ऊपर का जंप आया था, इसमें यहाँ पे रिटेलर्स ने और कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुक कर लिया और इसकी वजह से वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हो गए थे क्योंकि ऊपर के लेवल पे खुल गया था। तो इसलिए धड़ाम से हमें प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिल गई। ठीक है, अगर ये 30% के आसपास लिस्ट हुआ होता तो शायद इतनी गिरावट नहीं आती इसमें। ठीक है, ये था मेजर रीजन। अब इसके अलावा मैं आपको ना इनके मेन क्लाइंट्स बताता हूँ कि किस किस को अपना प्रोडक्ट ये लोग सप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट क्या है वो आगे बताऊंगा, बट उससे पहले नाम चीन क्लाइंट्स इनके देख लो। इमामी पेपर, ये तो स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है, आप जाके इमामी सर्च करो मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो है मोनिका फूड करके एक कंपनी है, उनको भी जाता है। सेंचुरी पल्प एंड पेपर, ये यहाँ तो मैं पर्सनली विजिट भी किया हूँ कंपनी में। काफी बड़े बड़े नाम है। ठीक है, आप चाहो तो एक बार पढ़ लो इनको। ठीक है, इसमें से काफी आपने शायद नाम ना सुने हो तो दैट्स टोटली ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मारुति पेपर वगैरह भी इसके हैं। उसके अलावा मेजर पॉइंट ये है स्लाइड का कि भैया नेपाल और बांग्लादेश में भी ये लोग अपना एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि कंपनी एक्सपेंड कर रही है पूरी अच्छे तरीके से। ठीक है, और एक्सपेंड करने के वजह से ही सोलंकी जी ने बोला कि भैया लॉन्ग टर्म के लिए आप इस शेयर को रख सकते हैं। ठीक है, और वही यहाँ पर ये होता हुआ देखने को मिल रहा है। नेपाल और बांग्लादेश में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, अब धीरे धीरे करके और एक्सपेंड करेंगे ये लोग। ठीक है, इसके बाद आते हैं भैया इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है भैया मेज स्टार्च पाउडर। ठीक है, ये एक बेस प्रोडक्ट है जो कि फूड, फार्मा, पेपर, टेक्सटाइल, पैकेजिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बहुत जेन्युइन कंटेंट आपके लेकर आता हूँ और कहीं लाएगा नहीं ऐसा कंटेंट, तो प्लीज सपोर्ट करना एक छोटा सा लाइक करके और सब्सक्राइब करके कर देना, प्लीज कर देना। इसके बाद मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, अभी कर दो यार। उसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट है इनका हाई प्रोटीन ग्लूटेन, जो कि भैया कैटल फीड, ठीक है, पोल्ट्री फीड और आपका एक्वाकल्चर फीड में भी यूज होता है। ठीक है, कैटल फीड वही जो आपके गाय भैंस वगैरह होती है। ठीक है, पोल्ट्री आपका वो मुर्गे वगैरह जो होते हैं, और एक्वाकल्चर वो फिश वगैरह वाला ये मार्केट आ जाता है पूरा। ठीक है, तो इन लोग को भी ये चाहिए होता है हाई ग्लूटेन प्रोटीन वाला मामला, तो इसलिए उधर भी ये लोग सप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेज जम, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज। अच्छा ठीक है, ये मैं बताता हूँ, इनका जो भी प्रोडक्ट है सब कुछ मेज से ही आता है। ठीक है, कॉर्न, ठीक है, भुट्टा भी आप बोल लो, छल्ली बोल लो, मक्का बोल लो, मक्की बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, मेज कॉर्न से ही इनका सारा प्रोडक्ट आता है। ठीक है, जो कि ये मेज जम जो है ऑयल एक्सट्रैक्शन एज अ न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा प्रोडक्ट है। उसके बाद आपका एनरिच्ड फाइबर, ठीक है, हाई फाइबर कंटेंट यूज्ड इन एनिमल फीड एंड अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ठीक है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी इसलिए वो आपको देखने को मिला, वो पेपर वेपर में, मिल्स वगैरह में भी सप्लाई होता है इनके प्रोडक्ट, क्योंकि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी इनके बहुत सारे हैं। ठीक है, उसके अलावा मॉडिफाइड स्टार्च, ठीक है, स्पेशल स्टार्च कस्टमाइज्ड फॉर इंडस्ट्रीज लाइक एडिसिव, पेपर, टेक्सटाइल एंड प्रोसेस्ड फूड। ठीक है, एडिसिव आपका वो सब हो गया, गोंद हो गया, पेपर तो आप समझ ही गए, टेक्सटाइल आपका जो है ये कपड़े वपड़े वाला माल जो होता है। ठीक है, और प्रोसेस्ड फूड भी आप समझ ही गए भैया। ठीक है, जो फूड आते हैं प्रोसेसिंग होके, तो वहां पे भी भैया हमें मॉडिफाइड स्टार्च की जरूरत पड़ती है, जो कि मेज से ही निकलता है और रिगाली हमारा बनाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर आ चुका है मेन कंसर्न पे, जिसको मैं बताना चाहता हूँ। प्राइस गिर गया है। ठीक है, 120 कुछ पे आ गया है प्राइस। ठीक है, तब भी यहाँ पे स्टॉक का पी 26 पे चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री भी 20.8 है। और ये ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे वैल्यूएशन जनरली कम ही रहते हैं। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर आप इसके और भी कॉम्पिटिटर्स जाके चेक करो, फूड वाली जितनी भी कंपनी मिलेंगी आपको, जिनके आगे फूड लिखा है, वो सारे इसके कॉम्पिटिटर है एक तरह से। ठीक है, तो उनके वैल्यूएशन आप जाके चेक करना, और इसके आके चेक करोगे तो आपको अभी महंगा मिलेगा, जबकि इतना गिर गया ऊपर के लेवल से, तब भी महंगा है।
ठीक है। तो ये एक छोटा सा कंसर्न है। इसके बाद एक अच्छी बात है कि भैया सेल्स लगातार यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और प्रॉफिट भी लगातार हमें देखते हुए बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको मैं अच्छे से डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आ जाता है हम लोग सेल्स में। हमारे पास मार्च 2020 से लेकर मार्च 2025 तक का डेटा है, इसको डिस्कस करें उससे पहले एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजु स्टॉक पॉइंट, फ्री में स्टॉक से मिलता है जहां पे आप लोग बढ़िया बेस्ट छाप सकते हैं। उस चैनल को ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी फ्री है, बाद में प्राइवेट हो जाएगा, अभी अभी ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब आओ देखो सेल्स का हमारे पास डेटा है। सेल्स अपने ऑल टाइम हाई पे है, 915 करोड़ की यहाँ पे सेल्स करके इन्होंने दिखा दी है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अपने ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, तो ऐसा कोई मेजर दिक्कत नहीं है, अच्छे फंडामेंटल है। ठीक है, और अच्छे फंडामेंटल है, शायद इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े ब्रोकरेजेस ने बोला हुआ। अभी एक ब्रोकरेज फर्म का मैं और पढ़ाऊंगा आर्टिकल, ठीक है, उनने भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म का सजेशन दिया होगा कि भाई बिंदास रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। अब यहाँ पर ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इसका रेशियो है, ये अभी तक मैंने किसी भी वीडियो में डिस्कस नहीं किया है, बट ये भी डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, तो इसको भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डेटर डेज। ठीक है, डेटर डेज क्या होता है भैया, जैसे पिछली बार 77 दिन में जो है यहाँ पर इनका जो कस्टमर है पैसा चुका दे रहा था। ठीक है, अब वो यहाँ पे 55 हो गया है, तो इट इज अ गुड साइन। ठीक है, 55 दिन में इनका पैसा लौट के आ जा रहा है वापस। ठीक है, जो ये लोग डेट वगैरह देते हैं, या मतलब कि एक तरह से कस्टमर जो पैसा इनको देता है वो 55 दिन में वापस आ जाता है, या 55 दिन में पैसा वो लोग चुका देते हैं। ठीक है, तो ये बात आ जाती है। इन्वेंटरी डेज यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जो कि 2023 से लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बस यही एक कंसर्न पॉइंट है इस पूरी स्लाइड का। इन्वेंटरी डेज क्या होता है पहले तो ये समझो। देखो, जैसे मान लो आपका कोई गोडाउन है, ठीक है, आप जीन्स बेचते हैं। ठीक है, जीन्स आपकी कितने दिन गोडाउन में पड़ी रही, उसको इन्वेंटरी डेज बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 32 दिन में इनका माल बिक जाता था, फिर अगले साल 48 दिन में ऑन एन एवरेज माल बिक जाता था, अब साला ये बढ़ के 65 हो गया है। ठीक है, ये कंसर्निंग पॉइंट है, 65 दिन में ये अपना माल बेच पा रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना डेज पेबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 43 पहले था, फिर 46 हुआ और अब यहाँ पे 26 हो गया है फाइनली। ठीक है, मतलब कि अपना ये जो कर्जा है कब तक चुका देते हैं, या फिर जो भी आप बोल लो एक तरह से लोन टाइप का शॉर्ट टर्म जो भी चीजें रहती है, ये 26 उन्होंने कर दिया, ये एक अच्छा साइन है। ठीक है, इसको प्लस देंगे, इसको प्लस देंगे, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। इसके बाद कैश कन्वर्जन साइकिल भी हमारी नेगेटिव हो चुकी है पूरी तरह से, इसको बताता हूँ। देखो जहाँ पे 43 दिन में, देखो पहले तो ये समझ लो कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है, मतलब कि जिस दिन पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और जब उसका रिटर्न आपको मिल जाता है, लेकिन जब आपने पैसा कमा लिया, उसके बीच में कितना दिन लगा, उसी को हम यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल या ट्रिपल सी भी यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो पहले 43 दिन लग रहे थे, फिर अगले साल यहाँ पे 79 दिन लगे और आज के दिन पे भैया 93 डेज यहाँ पे हो चुके हैं। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इस स्लाइड में 2 पॉजिटिव थे और 2 नेगेटिव थे। ठीक है, इसको खैर इतना ज्यादा नेगेटिव आप बोल नहीं सकते कि उससे पहले भी यहाँ पर देखने हुए मिल रहा था। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, बट हाँ डेटर डेज थोड़ा सा जो है यहाँ पर, सॉरी इन्वेंटरी डेज थोड़ा सा एक कंसर्निंग पॉइंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट हम लोग स्लाइड पे पहुंच चुके हैं एंड आई होप आपने वीडियो को लाइक सब कर दिया होगा। ठीक है, नहीं किया तो प्लीज कर देना। अब आ जाते हैं अरिहंत कैपिटल। ठीक है, पहले क्या थी, पहली थी आनंद राठी। ठीक है, वो एक ब्रोकरेज फर्म है, अब आ रही है अरिहंत कैपिटल की तरफ से भी आया है कि सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म रेटिंग एंड रिकमेंडेशन फॉर द आईपीओ। आईपीओ के समय इन्होंने बोल दिया था भैया लॉन्ग टर्म रखो। क्यों रखो, उसका भी रीजन इन्होंने यहाँ पे दिया था, भैया रिगाल के पास स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ठीक है, नियर रॉ मटेरियल सोर्सेज है, एफिशिएंट है, यहाँ पे जो है इनका स्ट्रेटेजी चलती है। उसके अलावा डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एज की स्ट्रेंथ्स। ठीक है, तो सभी लोग बोल रहे हैं भैया लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है एंड फंडामेंटल देखते हुए भी हमें ये चीज साफ पता चल रही है कि हाँ लॉन्ग टर्म में ग्रोथ है कंपनी में, अच्छा शेयर यहाँ पे दिख रहा है और सेल्स वगैरह भी, प्रॉफिट वगैरह भी लगातार यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं, जो कि मैंने आपको इसकी पिछली स्लाइड में यहाँ पे बताया था। देखो स्टॉक का पीए भी 26 है और इंडस्ट्री पी 20 है। ठीक है, और ये भी मेरे ख्याल से थोड़ा महंगा है इंडस्ट्री पी भी। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूएशन का एक कंसर्न है, शायद इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिल रही है। तो फिलहाल इस वीडियो पर रुकते हैं, तब तक बाय, होस्ट ऑन एंड ओनली विशाल सुशील। चलो बाय।